हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी इस टाइम पे बजे हुए हैं दोपहर के 4:54 हो रहे हैं और मैं बैठी हूँ यहाँ पर अकेले क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ लॉन में बैठ गई हूँ मैं आके। और आज बहुत ज़्यादा जो ठंडा दिन है ना वो है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही बताऊँ, ये हाथ भी ना मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। एकदम से पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सॉक्स डाले हुए हैं। और ऐसे टाइम पे बस अगर घर का काम करना हो ना तो बस बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा तो सोच के। इतनी जब विंटर्स होती है ना तो मुझे क्या लगता है कि यार एक मेड तो होनी चाहिए घर में यार। बस क्या ही बताऊँ मैं, खाना पीना तो बना लेंगे हम, लेकिन झाड़ू पोंछे के लिए एक मेड आई थिंक होनी चाहिए। तो आज फ़िलहाल मैं अकेली हूँ घर में क्योंकि बच्चे नहीं हैं, कोई भी नहीं है। और बेटी जो है वो गई है अपने मौसी के यहाँ पे अपनी नानी के साथ में छुट्टियाँ बिताने, क्योंकि विंटर्स की छुट्टियाँ चल रही हैं। और बेटा जो है वो भी, आज मैं कैसे हिल रही हूँ छोटे बच्चों की तरह ऐसे फ़ोन लेके, ठंड लग रही है इस वजह से। तो बेटा जो है वो गया है अपने दादी के साथ, अपनी छोटी दादी के यहाँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ और हस्बैंड जो हैं वो भी आ गए हैं, तो वो गए हुए हैं अभी बाहर कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ अकेले, अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली जाए, क्योंकि ब्लॉग भी स्टार्ट करना रहता है। और क्या होता है ना, मैं डेली सुबह के टाइम पर ज़्यादा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपना। डे में तो मैं इवनिंग में बहुत कम ब्लॉग्स ऐसे होंगे मेरे जो इवनिंग के टाइम पे आते हैं, मतलब इवनिंग में शूट करती हूँ मैं। ज़्यादातर व्लॉग जो होते हैं ना मेरे वो मॉर्निंग के टाइम पे ही शूट होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, व्लॉग का मतलब क्या होता है? व्लॉग का मतलब ही ये है कि जो हम खुद का काम कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ है जो हम कर रहे हैं, सुबह के टाइम पे घर में कर रहे हैं या कुछ भी कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाती हैं ब्लॉग में। और बस जो काम होता है घर का वो ज़्यादातर सुबह के टाइम पे ही होता है, सारा का सारा काम सुबह के टाइम पे ही होता है। तो व्लॉग सुबह स्टार्ट करें वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शाम के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास ऐसा व्लॉग बन पाता है। अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो वो व्लॉग बन जाए तो वो एक बात अलग है। और मैं तो कहीं घूमने फिरने ही नहीं जा पा रही हूँ अभी, क्योंकि ठंडी इतनी है यार। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि लोग अपने हनीमून पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं कश्मीर जा रहे हैं। और एक व्लॉग मैंने देखा है, तो वो पता नहीं क्या नाम है उनका, और स्नेहा सचदेवा जो हैं उनके हस्बैंड हैं। तो भाई मतलब एक्स हस्बैंड हैं। और उन्होंने बोला था उन्होंने बोला था उन्होंने बोला था कि मुझे शादी करनी है ना। मुझे क्यों शादी करनी है, शादी का रीज़न दिया था उन्होंने कि मुझे अपने बच्चे के लिए शादी करनी है, जो स्नेहा सचदेवा उनके पास छोड़ गई हैं। तो वो छोटा है बच्चा और मुझे उसके लिए शादी करनी है, क्योंकि मैं कहीं चला जाता हूँ बाहर तो मुझे कोई भी नहीं मिलता है, मतलब मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहता है घर पे। तो इसलिए मुझे शादी करनी है। अब वो भाई बच्चे का नाम लेकर शादी तो कर ली उन्होंने, अब वो गए हैं हनीमून पर, कहाँ? कश्मीर। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो जब हनीमून पर कश्मीर गए हैं अपनी वाइफी को लेके, अपनी न्यू वाइफी को लेके, तो बच्चे का ख्याल कौन रख रहा होगा? भैया सब कुछ कहने के बहाने हैं। अच्छा एक बात मैं बता दूं ना आपको, जहाँ तक मुझे लगता है औरत बिना आदमी के रह सकती है, लेकिन आदमी नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये सब तो बहानेबाजी है कि बच्चे के लिए शादी कर रहे हैं। शादी एक्चुअली उन्होंने अपने खुद के लिए की है। खैर मुझे क्या करना दूसरे की लाइफ से, मैं पहले अपनी ही लाइफ को देख लूँ जो कि झंड हुई पड़ी है। ठीक है, तो अभी झंड कैसे हुई पड़ी है वो तो मैं नहीं बता सकती। और बस ऐसा ही है कुछ भैया। पर हाँ एक बात है, आजकल किसी से अगर सच्ची बात कह दो ना तो उसको कड़वी बहुत लगती है। ठीक है, और इतनी कड़वी लगती है कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं। वो हमें तो नहीं सुनाता, लेकिन ना अपने ही ऊपर गुस्सा निकाल लेते हैं लोग, है ना। मतलब सच मत बोलो किसी से, किसी की आत्मा को मत झकझोरो। ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और बस क्या ही बोलूँ मैं। तो अब से मैंने ये सोचा है कि मैं किसी की टेंशन नहीं लेने वाली, बस मैं अपनी ही टेंशन लूँगी, अपने घर की टेंशन लूँगी, अपने बच्चों की टेंशन लूँगी। बाकी अब से मैं किसी की भी टेंशन नहीं लेने वाली हूँ।
ये मैंने प्रिंट कर लिया है क्योंकि बहुत हो चुका। मैं सबके लिए सोचती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, सोचने को कोई फ़ायदा नहीं होता है, लोग उल्टा मुझे ही ब्लेम करने लग जाते हैं। बस क्या बोल सकती हूँ मैं। तो ये छोटा सा दर्द था जो मैंने आपके साथ में बांट लिया। आई होप सो बहुत से लोग समझेंगे, बहुत से लोग नहीं समझेंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो करते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना ऐसे बोल के, तो सभी को तभी आना जाना होता है। देखो बाय गॉड, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो गली में से तभी लोगों को आना जाना होता है, उससे पहले नहीं। बेचने वाले भी तभी आएंगे, आने जाने वाले भी तभी आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, ट्रैक्टर आएंगे, और तो और पानी के टेम्पो भी आएंगे, मतलब सब कुछ तभी आना होता है। और इस वजह से ज़्यादातर जो मेरे वीडियोज़ होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम बात करती हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियोज़ को पूरा म्यूट कर देती हूँ, फिर बाद में मैं ऊपर से वॉइस ओवर करती हूँ। मैं इसी वजह से करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इन दिक्कतों के बीच में मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ, लेकिन आप उन वीडियोज़ को प्यार ही नहीं देते हो। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बनाती रहूँगी। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, और आई होप सो वीडियो पसंद आएगा आपको। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मुझे ठंड लग रही है और मेरे हाथ ना कँप रहे हैं, तो कैमरा भी मेरा काफ़ी ज़्यादा कँप रहा है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं सोकर उठ कर आई हूँ। फ्रेश वगैरह मैं हो चुकी हूँ और मैंने घर में झाड़ू वगैरह भी लगा लिए। तो अब बारी आती है सुबह की चाय की, जिसके बिना मेरी सुबह कभी होती ही नहीं है। सुबह उठ के ना मुझे सबसे पहले चाय चाहिए होती है। अगर मुझे सुबह चाय मिल जाती है ना, वो भी अच्छी वाली, टेस्टी वाली, तो आप समझ लीजिए कि मेरा जो पूरा दिन है ना वो बहुत ही अच्छा जाता है। और सुबह की चाय बस अच्छी होनी चाहिए, उससे क्या होता है ना कि पूरी बॉडी में एक एनर्जी का जो फील है ना वो होता है। तो यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दी है गैस के ऊपर, और यहाँ पर चाय भी बनकर मेरी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ, फिर लगती हूँ दूसरे काम में। आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। तो अभी गाइस, यहाँ पर नहा धोकर मैं दोबारा से आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं अपने लिए बनने रख रही हूँ दलिया, क्योंकि आज जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, और पेट में ना कुछ अजीब सा जो दर्द होता है ना वो हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं तो ऐसी कोई डाइट भी नहीं लेती हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, क्या ही कह सकते हैं, कब तबीयत ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए दलिया चढ़ा दिया है थोड़ा सा। बच्चों के लिए मैं खाना बनाऊँगी अलग से, सिर्फ अपने लिए ही थोड़ा सा दलिया बना रही हूँ। और विंटर सीज़न में ना बहुत ही चटपटी सी चीज़ें खाने का मन करता है, तो बस कभी कभी बच्चों की डिमांड पर वो चीज़ें बन जाती हैं। अपना तो ये है कि अगर कोई मुझसे बोले ना तो मैं तो बहुत ही पूरी तरह से ही परहेज़ करूँ। और अब जैसा कि तबीयत ख़राब है, लेकिन घर का काम जो है वो तो करना ही है, क्योंकि घर जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक मुझे तो बिल्कुल ही चैन नहीं पड़ने वाला है, और गंदे घर में बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मेरी तबीयत जब तक ऐसी होती है ना कि मैं चल फिर सकती हूँ, या मेरी बॉडी इतना मुझे रिस्पॉन्स देती है कि हाँ मैं कुछ काम कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। मैं बैठती नहीं हूँ। हल्की फुल्की बीमार जब मैं होती हूँ ना तो मैं बैठती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो तबीयत जो है मेरी बहुत ज़्यादा ढीली हो रखी है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं लगी हूँ अपनी क्लीनिंग में, अपने घर की क्लीनिंग में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एक दिन अगर सोचो ना विंटर्स में कि चलो पोंछा वगैरह नहीं लगाते हैं घर में, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मतलब बहुत गंदी वाली फ़ील आती है। मुझे लगता है कि चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन आप डेली डस्टिंग, झाड़ू पोंछा इतना तो कर ही सकते हैं अपने घर में। और बहुत से लोग बोलते हैं कि व्लॉग से क्या सीखते हैं, हम कुछ नहीं सीखते हैं। तो मैं जहाँ तक इंस्पायर हुई हूँ ना,
तो मैंने अपने जो वीडियोस बनाने शुरू किए, मैं भी एक लेडी के व्लॉग देखती थी। तो मैं जब ये देखती थी ना व्लॉग्स में कि वो किस तरीके से अपने घर को मैनेज रखती है, कितना साफ़ सुथरा रखती है और इतना काम करने के बाद भी बच्चे हैं, बच्चों के साथ में और साथ में व्लॉगिंग का काम करती है, साथ में अपने घर को जो मैनेज रखती है। बस मैं खुद उससे इंस्पायर हुई थी और मैंने उससे इंस्पायर होकर ही अपना ये व्लॉग चैनल बनाया था। तो क्या होता है ना, जब हम व्लॉगिंग करते हैं ना तो अपने घर की साफ़ सफाई पर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। वैसे तो देते ही हैं, लेकिन व्लॉगिंग करते टाइम हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग से एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि इस बहाने अगर आप थोड़ा बहुत आलस भी करेंगे ना, तो वो भी नहीं कर पाएँगे। तो बस ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। और लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग बहुत आसान है, बस वीडियो बनाया, लिया, उठा के डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। मैं करती हूँ खुद, इसलिए मुझे पता है, जो लोग करेंगे उनको भी पता होगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल बात करते हैं अपने काम की, जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कपड़े मैंने जो वॉश करके रखे हुए थे, अभी धूप निकल रही है अच्छी वाली, तो मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को डाल ही आती हूँ। और कुछ कपड़े मेरे ऊपर भी रखे हुए हैं 3rd फ्लोर पर, तो उनको भी मैं डाल दूँगी सुखाने के लिए, तो अच्छे से कपड़े जो है वो सूख जाएँगे। काफ़ी अच्छी वाली धूप जो है ना वो निकली हुई है आज, और आजकल धूप काफ़ी अच्छी निकलती है। ये कुछ कपड़े थे मेरे जो मैं नीचे से उठाकर लाई हूँ, ये कपड़े मेरे हैं वॉश करने के लिए। बाकी जो मेरे हॉल में कपड़े रखे हुए थे कल के गीले, उनको मैंने सुखाने के लिए बाहर डाल दिया है। और अभी इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी मशीन के अंदर, तो ये अच्छे से वॉश हो जाएँगे। जब से मेरी ये मशीन आई है ना, तब से मुझे इतना ज़्यादा आराम मिल गया है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब पूरी जो विंटर है ना, इनमें तो मैंने कपड़ों को हाथ ही नहीं लगाया कि मैंने बैठकर आराम से कपड़े खुद के हाथ से वॉश किए हों। जब मेरी मशीन नहीं थी मेरे पास, तो मैं सारे कपड़े ना हाथों से वॉश किया करती थी, और विंटर भी मेरी पूरी ऐसे ही जाती थी। डेली मैं कपड़े वॉश किया करती थी, तो इतने भारी-भारी जो स्वेटर वग़ैरह हैं वो हो जाया करते थे, और मुझे बहुत बॉडी पेन होता था। रात को मैं सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि ठंडे पानी से कपड़े 2 ढाई 3 घंटा आप ठंडे पानी में बैठकर कपड़े वॉश कर रहे हो, तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या ही होगा इतनी ठंड में। तो बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब से मेरी वॉशिंग मशीन आई है तब से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल गया है। इस विंटर तो मैंने किसी भी कपड़े को हाथ ही नहीं लगाया, बस कपड़े उठाए और वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तो मैं इस बार पेन से काफ़ी बच गई हूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके हैं, और इनको मैं अच्छे से फैला देती हूँ। तो आप देख सकते हो दिन जो है वो बहुत अच्छा सा निकला है आज, जो धूप है वो भी बहुत अच्छी सी निकली हुई है। लेकिन धुंध जो है ना, अभी जो कोहरा है वो भी दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है, तो मतलब पूरी तरह से ना क्लीन नहीं हुआ है अभी वेदर। तो आजकल ना ऐसा ही चल रहा है विंटर्स में, कुछ पता नहीं कि कब धूप निकले, कब बारिश हो जाए और कब क्या हो जाए। तो उसी हिसाब से मैं तो कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना बेशक हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं, लेकिन ना फिर भी सूखते नहीं हैं। कम से कम 2 दिन लग जाते हैं फिर भी उनको सूखने में, क्योंकि देखो आप कितना भी वॉशिंग मशीन में भी ड्राई कर लो उनको, लेकिन क्या होता है ना, जब तक कि कपड़ों के अंदर से पानी का मॉइस्चर नहीं मरता है, तब तक कपड़े आपके बिल्कुल अच्छी तरह से सूखते नहीं हैं, और उनमें ना कुछ स्मेल आने लगती है सीलन वगैरह की। तो धूप लगना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल तो धूप निकलती ही नहीं है, थोड़ी-थोड़ी सी ही निकलती है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ नीचे, और यहाँ 2nd फ्लोर आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा पहले ऐसा नहीं था, तो टाइल्स वगैरह हमने भी जब एकादशी का उद्यापन किया था तब घर में लगवाई थी। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से, मतलब पहले से मुझे अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अपना घर। और ये किचन बस बची है हमारी रेनोवेट होने के लिए, ये किचन भी बन जाएगी ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ है हमारा पूजा का रूम, जो कि हमारी सासू मॉम का रूम है। पूजा तो ये है कि मंदिर तो सभी का है, सभी लोग करते हैं, लेकिन इसमें ना सासू मॉम का सामान रखा हुआ है। तो लाइट जला के मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल कमरे में अंधेरा हो रखा है तो कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो, ये हमारा है छोटू सा मंदिर, जो कि एकादशी के उद्यापन से पहले हमारी सासू मॉम नया खरीद कर लाई थी। जब सब कुछ नया है, भगवान जी के वस्त्र नए थे, तो भगवान जी के लिए एक एकादशी के उद्यापन में गिफ्ट तो बनता था ना, तो ये मंदिर हमने भगवान जी के लिए गिफ्ट में लाया था। और यहाँ पर हमने अपने जितने भी हमारे घर में मूर्तियाँ हैं, जो भी हम पूजा करते हैं, वो सारी हमने मंदिर के अंदर बिठा दिए हैं। और यहाँ से मंदिर की लाइट जो है वो ऑन कर देते हैं, क्योंकि मंदिर में लाइट नहीं जली हुई है इस टाइम पे। तो लीजिए, यहाँ पे हमारे मंदिर में भी लाइट जो है वो जल गई है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना।
अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेड रेड जो रोशनी है ना लाइट की वो दिखाई दे रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मंदिर अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी हमें नीचे का काम जो है वो निपटाना है। ऊपर नीचे करते करते ना मेरे तो पैर है ना वही दर्द कर जाते हैं। और फ़िलहाल धूप निकल रही है ना, तो धूप के टाइम पे अच्छा लगता है, मतलब घर का काम जो है ना वो अच्छी तरह से हो जाता है। और जो पानी की टंकी छत पे रखी हुई है ना, उसका भी पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, तो बर्तन मांजने में आसानी रहती है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लगता। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा।